अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब के व्यूवर्स और सामीन इकराम, आप सबको अंजुम मिर्ज़ा की तरफ से सलाम। इस दुआ और ख़ूबसूरत से मौसम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाएँ, आपके घर में खैर बरकत अता फरमाएँ, जहाँ कहीं भी हों शादो आबाद रहें। आप अल्लाह पाक आप तमाम को शर पसंदों के शर से बचाए, मुनाफिकीन की मुनाफ़क़त से बचाए और हासदीन की हसद से बचाए। अल्लाह पाक आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज का भी व्लॉग भी मेरा जो है वो सेम लास्ट व्लॉग की तरह ही है। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं मज़ीद जब चूज़े निकलेंगे तो आपको व्लॉग में उसमें उनके बारे में भी अवेयरनेस दूंगा और दिखाऊंगा भी। तो आज दोबारा जो है वो चूज़े निकले हैं अंडों से, तो वो तकरीबन 25 की तादाद में निकले हैं। तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि उनको जब मशीन से निकाला और कैसे उनको शिफ्ट किया, वो भी आपको दिखाऊँगा। और क्या कैसी ग्रोथ जा रही है, जो पीछे साबका मेरे चूज़े जो मैं लाया हूँ उनकी ग्रोथ, और जो दूसरे चूज़े जो इनसे 1 महीना 10 दिन के आज हो चुके हैं उनकी ग्रोथ कैसी है, और उनके साथ पीछे क्या हुआ और क्यों उनकी ग्रोथ कम थी और अब उनकी ग्रोथ क्यों अच्छी होना शुरू हो गई है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, व्लॉग पूरा देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ये था शॉर्ट सा इंट्रो वीडियो के बारे में। आपको इंट्रो इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वीडियो में दरअसल असल वीडियो बनाई किसके लिए, किस चीज़ के लिए गई है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं, आपको मज़ीद आगे वीडियो में बताते हैं और दिखाते भी हैं कि क्या क्या इसमें मौजूद है, और इंशाल्लाह आप लोग इससे महजूज़ होंगे। और अभी चंद एक दिन थोड़ी सी और मैं बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आप लोगों को मैं अपना इलाका दिखाऊंगा और मज़ीद बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से काम हम लोग करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। ये चूज़ों के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह ये 25 चूज़े निकले हैं। बाकी जो अंडे हैं उनमें भी हैचिंग स्टार्ट है। इस दफ़ा हैचिंग थोड़ी स्लो है, मौसम की वजह से स्लो है, क्योंकि छठा और सातवां महीना हबस का मौसम होता है, उस वजह से जो है हैचिंग स्लो होती है और रिज़ल्ट भी बहुत कम आता है। इसलिए मैं मशवरा आप लोगों को दूंगा कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी कि मैंने इस दफ़ा लेट ये सिस्टम स्टार्ट किया हैचिंग वाला। तो कुछ बीच में अंडों की वजह से मुझे मिले नहीं, और जो अपने मेरे अंडे थे वो मुर्गियों के वो ख़राब हो रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले होता रहा। फिर मशीन भी बीच में गड़बड़ कर गई, उसके पार्ट्स मंगवाने में भी थोड़ी देरी लग गई। तो मेरा जो एक टारगेट है कि मैंने 500 तक चूज़ा जो है वो लाजमी इस दफ़ा करना है, तो वो उसकी वजह से मैंने ये किया है। छठे और सातवें में भी कर रहा हूँ। बेसिकली तो आप लोग इस छठे और सातवें में जो हबस की वजह से आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि इन 2 मंथ में आप जो है वो हैचिंग ना करें। अगर आपके अंडे अपने मुर्गियों के हैं तो बेहतर है कि आप कर लें, तो कुछ ना कुछ तो रिज़ल्ट, जैसे अब मैंने ये किया है तो तकरीबन 280 मैंने एग्स रखे हैं, अंडे रखे हैं, तो उनमें से अभी तक 100 निकल आए हैं, और तकरीबन 80 टू 90 जो अंडे हैं उनमें जो हैचिंग स्टार्ट है। 2 से 3 दिन में मज़ीद वो निकल आएंगे। थोड़ी सी डिले हो रही है हैचिंग, लेकिन इंशाल्लाह निकल आएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आगे मैंने आपको 2 व्लॉग्स में दिखाए थे, जिनको मैंने शिफ्ट किया था फॉर्म में। इनकी तादाद है 74, और आज जो है 25 चूज़े 26 चूज़े शिफ्ट किए हैं, 100 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ीद भी अभी हैचिंग स्टार्ट है, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में, जब हैचिंग कंप्लीट होगी तो फिर मैं आप नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। ये जो चूज़े हैं ये भी आप देख रहे हैं कि मैंने इनको इस दफ़ा लेस के जो डब्बे हैं उसमें शिफ्ट किया है, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा थी, तो इसलिए इनको मैंने जो है ना लेस के डब्बे में शिफ्ट किया है। पहले से जो मौजूद चूज़े हैं उनके अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ अच्छी जा रही है। आज उनको 7वां दिन है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक्टिव पहले से बनिस्बत डे बाय डे ये एक्टिव होते जा रहे हैं, और अपना साइज़ भी इनका बड़ा होता जा रहा है, ग्रोथ भी अच्छी जा रही है। ये इनको फीड भी थोड़ी थोड़ी मैं जो है वो ज़्यादा करता जा रहा हूँ, तादाद भी बढ़ती जा रही है, साथ उनका जो है वेट भी बढ़ता जा रहा है, और उनको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। अब इनको टेम्परेचर का इतना ख़ास इशू नहीं रहता। पहले तो 1-2 दिन ये था कि टेम्परेचर की कम हो जाए तो ये फ़ौरन जुड़ के बैठ जाते थे। हमारी साइड पे टेम्परेचर का इशू रहता है, क्योंकि 7वां और 8वां महीना या बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तो दोबारा जो है वो टेम्परेचर 24, 25, 22 तक भी चला जाता है, बिलो द 20 भी चला जाता है जब ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये इशू हमारी साइड पे रहता है। इंशाल्लाह जो है वो अब आपको मैं दिखाता हूँ जो दूसरे इनसे बड़े चूज़े हैं, जिनको 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, और वो भी बताता हूँ कि उनकी ग्रोथ क्यों कम हुई थी। मैंने जो है इस दफ़ा ये किया था कि फ़ीड जो है वो महंगी होगी, और मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया कि इनको मक्की और गंदम का जो है वो दलिया जो है वो इनको दिया जाए, उससे भी ग्रोथ अच्छी होती है। तो 20 दिन के बाद जो है वो मैंने इनको दलिया और मक्की और गंदम का दलिया देना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि 15-20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ जो जहाँ पे थी वहीं पे ही है, कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने
इनमें दोबारा इनको फ़ीड पे ले आया। तो आज इनको फ़ीड को तकरीबन छठा सातवां दिन है, तो जिसमें इनकी आप ग्रोथ में देख सकते हैं काफ़ी फ़र्क आ रहा है। डे बाय डे इनमें फ़र्क आ रहा है और ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। इनको तकरीबन 1.5 से 2 मंथ जो है वो फ़ीड ज़रूरी चाहिए होती है, ताकि ये थोड़ा वेट बना लें। उसके बाद आप इनको गंदम या बाजरा या मक्की का दलिया भी जो है दे सकते हैं, उसके बाद इतना इशू नहीं आता। तो आज का जो है व्लॉग ये इसी के मतलब था, एक छोटा सा व्लॉग था, ताकि थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता सकूं इसके बारे में। आज के व्लॉग की इब्तिदा भी खूबसूरत से मौसम के साथ हुई और इख्तिताम भी खूबसूरत से मौसम के साथ करते हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम की मुश्किलात आसान फरमाएँ, जहाँ कहीं भी रहें शादो आबाद रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।